लेगा आएगा नहीं लेगा आएगा एयरबड्स ब्लू वाली क्या होगा उतनी मेरे ब्लॉग जो है ना मतलब ठीक होते चले जाएंगे क्वालिटी वाइज भी और वैसे भी। समय और ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने ले लिया सबसे पहला ये वाला फ़ोन कि जिसके अंदर 8/128 है। फी वगैरह तैयार कर लेते हैं जैसे हिंदी प्रैक्टिकल, साइंस प्रैक्टिकल और ड्राइंग्स वगैरह इस तरीके का। उन्होंने सुबह भी आप लोगों को कहा था कि आज जादू नहीं काला जादू होने वाला, क्योंकि ये माइक मैंने लगभग 7-8 साल पहले लिया होगा। स्वागत है भाई आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। रात में मैं जैसे ही ड्यूटी से आया और बिना चेंज करे सो गया। 4-5 बार रात में आँख खुली और फिर जब हल्की हल्की गर्मी फील होने लगी तो तब लगा कि यार बार आँख क्यों खुल रही है। और फिर जब मैं अपने उस आवाज़ से हल्का सा आया तो पता चला यार क्या बोलते हैं, मैंने जो है ना कपड़े चेंज नहीं करे और मैं ऐसे ही सो गया। और इससे पहले वाला ब्लॉग जो मैंने डाला था ना वो जाओ पहले आप लोग जा कर के ब्लॉग देख लो, क्योंकि आधा वो मैंने इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि यार घर पे कुछ रिश्तेदार आ गए थे तो इस वजह से मतलब जितना शूट कर पाया वो मैंने उतना ही छोड़ दिया। और बाकी जाकर देख लो और कमेंट कर देना जो पार्ट अच्छा लगता है वो भी और नहीं भी लगता तो भी। लेगा आएगा नहीं लेगा आएगा एयरबड्स ब्लू वाली क्या? चल ठीक है, शाम वाम को दे दियो। स्टार्टिंग में मुझे जो है ना मोटो व्लॉग बनाने का जो है जुनून चढ़ा था। और ये रहा देखो ये माइक मैंने लगभग 7-8 साल पहले लिया होगा। और ये ऐसे वाला था जो पुराने वाले जैक चलते थे। अब तो सभी मोबाइल के अंदर जो है ना वो सी टाइप आने लगे। और ये रहा देखो मोबाइल भी ये रखा मोबाइल भी। ये मोबाइल था रियलमी का जो कि मैंने 20,000 के आसपास का लिया था। और इसके अंदर ना 8 GB रैम और 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी थी। उस समय और ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने ले लिया सबसे पहला ये वाला फ़ोन कि जिसके अंदर 8/128 है। फिर उसके बाद जो है सैमसंग में आने चालू हो गए इतने GB के। और फिर उसके बाद भी मतलब और फ़ोन बढ़ते चले गए। फिर मेरे फ़ोन का जो है ना मतलब दबदबा कम हो गया तो मैंने उसके बाद जो है मैं आईफोन पे शिफ्ट हो गया। फिर आईफोन लिया और इसके अंदर खाली 128 GB इंटेल मेमोरी है। और मैं एक चीज़ बताऊं, जिस दिन मैं आईफोन का अडोप्टर लेने गया ना भाई एक लड़का छोटा और उसकी मम्मी मतलब मेरे बराबर में ही खड़ी थी। और जो बंदा काउंटर पे सेल कर रहा था ना मोबाइल तो वो बता रहा मुझसे कि सर ये बंदा मैं 4 बार इसे वापसी भेज चुका हूँ और ये EMI पे ले रहा है फ़ोन और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये ना ले। वो बंदा मुझसे बता रहा भाई ये सब चीज़, मैं ये सब चीज़ तुम क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो और बिक रहा है मतलब तुम्हें तो ये सब चीज़ कहनी चाहिए कि बता रहा कि भैया ये EMI पे लेगा। और हमें पता है मतलब आसपास का कहीं कोई जानकार होगा ना इससे EMI वगैरह नहीं भरी जाएंगी। और ये अपने घर वालों के नाम पे चढ़ा है। तो आईफोन का तो भाई इंडिया में ये क्रेज़ है, क्या ज़रूरत है यार अपने घर वालों को भी मतलब वो करेगा। और इस समय यार मैं निकल जाता हूँ सीधा ऑफिस, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। मौसम ने 2 दिन से स्टैंड लिया है ना यार, बिल्कुल माहौल ही बदल दिया। इतनी गर्माहट हो गई 2 दिन से मौसम में। ठंड है भी या नहीं है मज़े ही आ गया सच बताऊँ तो। इधर भी देखो मतलब बेहतरीन मौसम हो गया एकदम 2 दिन के अंदर। पर ये भी खतरनाक है जो इतनी एकदम से गर्मी हो गई ना, गर्मी हो गई सच में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया 20-22 के आसपास मैंने पिछले संडे में देखा था। और फिर माइनस जाते जाते 7 पे जा रहा था। और आज मुझे लग रहा है कि 20-22 से भी ज़्यादा होगा। और ठंड के कम होते ही ना रोड के ऊपर जो है ना ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। और अब जो है ना मतलब ठीक ठाक लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जब कोहरा पड़ता है तो मतलब वो लोग अंदर घुस जाते हैं ये मानो जितनी धूप निकलती है उतने ही व्यक्ति भी बाहर निकलते हैं। वो देखो रैपिड मेरठ की हाई स्पीड रैपिड देख रहे हो भाई, रफ्तार 180 के आसपास चली जाती है भाई ये ऊपर ही ऊपर। तो मैं अपना ब्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आंखों में ना मतलब पानी आने लगा। एक बात बताऊँ, जैसे जैसे धूप निकलेगी ना और मौसम जितना सही होगा उतनी मेरे ब्लॉग जो है ना मतलब ठीक होते चले जाएंगे क्वालिटी वाइज भी और वैसे भी। क्योंकि मैं जो हूँ ना धूप के अंदर जादू हूँ। ये क्या बोल दिया। और इसमें भी मेरे दोस्त कुछ ऐसे बोलेंगे कि तो जादू नहीं काला जादू है। तो कुछ मेरे साथी भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या काम करते हो, तो मैं
अकाउंट्स और बिलिंग देखता हूँ अपनी फर्म पे। और मेरी फर्म जो काम करती है वो बुक्स एंड नोटबुक इंडस्ट्री में काम करती है। जैसे कि इस तरीके के पेपर के बंडल आते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं हम इनमें, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जैसे कि ये है सामने, ये जो है चार्ट पेपर है। जैसा वाइट पेपर आता था वो बच्चे चार्ट पेपर पे मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और इन बाकी इस तरीके के जो बंडल हैं बड़े, वो उनके ऊपर बुक्स वगैरह छपती हैं और नोटबुक भी बनती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। देखो ये पड़ा हुआ इस तरीके का सैम्पल, इस तरीके की बड़ी बड़ी सीट आती हैं और फिर इन्हें मतलब सप्लाई कर देते हैं नोटबुक इंडस्ट्री वालों को। वो अपना कॉपी वगैरह तैयार कर लेते हैं, जैसे हिंदी प्रैक्टिकल, साइंस प्रैक्टिकल और ड्राइंग्स वगैरह। इस तरीके का रॉ मटेरियल आता है और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ही हम लोग डील करते हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी हम नहीं बेचते हैं। जैसे कि मैट्रिक टन या फिर ट्रक लोड क्वांटिटी होती है, उसी में ही हम डील करते हैं। ये देखो मेरी बाइक, धूल 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 चारों तरफ। और मैं आज इसकी जा कर के ना मतलब सर्विस करवाने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने सुबह भी आप लोगों को कहा था कि आज जादू नहीं, काला जादू होने वाला है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे कि मतलब किस तरीके की निकल रही है। और वॉइस वगैरह भी मेरी ठीक ठाक सी आ रही होगी। अभी मैं खाना खा के बस बाहर ही खड़ा होने आया हूँ फ्री। अभी आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी मेरे व्लॉग्स में ना, मतलब पब्लिकली मैं ज़्यादा नहीं बनाता, क्योंकि मैं पब्लिक के अंदर अभी जाने से हिचकिचाता हूँ, सच बात बताऊँ तो। और मैं अकेला ही ज़्यादातर मतलब शूट कर लेता हूँ। बाकी अभी मैं अपने किसी काम से आया था, अभी मुझे एक छोटा सा काम था बैंक का, वो निपटाने आया ना मैं। देखो ये चीज़ होती है कि मैं भूल कैसे जाता हूँ। अब मैं काम करने के लिए आया, मैं भूल गया ब्लॉग्स वगैरह, ब्लॉग बनाना। और